नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि पीसीएस में स्केलिंग की व्यवस्था बदल दी गई है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब छात्र इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि पीसीएस 2018 में भी उनको शक है कि इसकी यही व्यवस्था लागू कर दी गई है। 2020 का जब विज्ञापन आया तब किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया और आज की डेट में 2020 का विज्ञापन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और पीसीएस 2020 का जो विज्ञापन आया था उसमें लिखा हुआ है कि संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की ओर से जारी आदेश का अनुपालन में स्केलिंग सिस्टम आवश्यकता के अनुरूप लागू किया जाएगा। इस चीज़ को छात्रों ने जब विज्ञापन जारी हुआ तब ध्यान नहीं दिया इस पर, उस समय लोगों को पता नहीं चल पाया। और अब जब पीसीएस 2018 का रिजल्ट आया और भारी मात्रा में छात्र जो है मानविकीय विषयों के अभ्यर्थी जो है इसमें असफल घोषित जो हुए, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभ्यर्थियों ने आयोग में जाकर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आयोग से तो यह पता चला नहीं उनको। फिर उन्होंने पीसीएस 2020 के विज्ञापन को देखा, उसमें जो लिखा हुआ था स्केलिंग आवश्यकता के अनुरूप लागू की जाएगी, तो उनको ये लगा कि ये चीज़ जो है पीसीएस 2018 में ही लागू कर दिया गया है। और आयोग के सचिव ने भी बयान दिया था एक बार, जब छात्र पहले उनको कुछ अंदेशा था कि स्केलिंग पीसीएस 2018 में लागू नहीं हो रही है, तब उस समय सचिव ने बयान दिया था कि स्केलिंग को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तो पीसीएस 20 के नोटिफिकेशन में स्केलिंग के परिवर्तन का बिंदु क्यों प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दे रहा है उसका मूल रूप से ऑर्डर पीसीएस जे के लिए हुआ था। पीसीएस और पीसीएस जे दोनों में अंतर है। पीसीएस जे में एक विषय होता है और पीसीएस में बहुत सारे विषय होते हैं। अब जहाँ बहुत सारे विषय होते हैं वहाँ पर स्केलिंग सिस्टम अनिवार्य होता है। इसके लिए छात्रों ने आज आयोग पर प्रदर्शन भी किया था। इधर टीजीटी 2013 के लिए गुड न्यूज़ है कि जो खाली पद बचे हुए हैं उन पर 10 से 15 जुलाई तक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि निदेशक विनय कुमार पांडे की उपस्थिति में जब उन लोगों ने अपर निदेशक माध्यमिक से मुलाकात की तो उन्होंने 10 से 15 जुलाई के बीच नियुक्ति पत्र जारी करने का आश्वासन दिया। छात्र चाहते हैं कि काउंसलिंग का परिणाम जब जारी हो तो जारी होने के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी जारी करने की मांग की। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी 2013 में चयनित उन अभ्यर्थियों को जो कहीं दूसरी जगह सेवा कर रहे हैं उन्हें 4 बार से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि काउंसलिंग का परिणाम जारी करने के साथ साथ संस्था भी आवंटित की जाए। तो 10 से 15 जुलाई तक का इनको समय मिला है कि 10 से 15 जुलाई तक आपको जो है संस्था जारी कर दी जाएगी, नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो इस आश्वासन पे छात्र संतुष्ट हैं। एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 283 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन भी शुरू हो गए हैं। तो एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि एक विज्ञापन कम से कम आया। 275 पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी ट्रांसलेटर के हैं, जबकि 8 पद सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के हैं। जूनियर ट्रांसलेटर के 275 पद, 8 पद सीनियर ट्रांसलेटर के हैं। 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा का जो प्रारूप होगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के एक नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। दूसरे चरण की परीक्षा दीर्घ उत्तरी होगी। जो सेकंड स्टेज की परीक्षा होगी वो दीर्घ उत्तरी होगी और इसमें निबंध और पत्र लेखन की परीक्षा देनी होगी। तो हिंदी ट्रांसलेटर में
आपको ना तो मैथ पढ़नी है, ना ही रीजनिंग पढ़नी है, ना ही करंट अफेयर पढ़ना है, ना ही जीके पढ़ना है। आपको हिंदी पढ़नी है और केवल इंग्लिश पढ़नी है। 6 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होगी। इसमें पास होने के बाद दूसरे पेपर में आपको 31 जनवरी को दूसरे चरण की परीक्षा होगी, जिसमें आपको एस्से यानी कि निबंध और पत्र लेखन की परीक्षा होगी, उसको आपको पास करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक रिजल्ट और जारी कर दिया है और ये सीधी भर्ती का रिजल्ट है। इसमें महिला संवर्ग की उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता हिंदी के 23 पदों पर अंतिम चयन घोषित कर दिया है। इसमें 13 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के, 1 पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित है। इन पदों पर भर्ती के लिए 24 और 25 जून को साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। आयोग की ओर से श्रेष्ठता क्रम में जारी किए गए परिणाम के अनुसार अर्चना सिंह यादव, प्रेमलता, शशि मिश्रा, रश्मि मिश्रा, श्वेता सिंह, संगीता मौर्य, किश्वर जहाँ, सुषमा यादव, सुनीता देवी यादव और बीना देवी, ज्ञान कुमार, शिखा यादव, अंजलि सिंह, ममता यादव, उषा देवी, शैली सिंह, गीता यादव, वर्षा यादव, अलका वर्मा, राखी देवी, बबीता यादव और सुंदरी देवी सफल हुए हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। 8,575 पदों की बम्पर भर्ती है। कहाँ से आ रही है? JKSSB से आ रही है भर्ती। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भर्ती आ रही है और चतुर्थ श्रेणी की स्पेशल भर्ती है ये। विभिन्न विभागों के लिए इसमें पद हैं और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं उत्तीर्ण आपके पास होनी चाहिए पात्रता और 350 रुपये ऑनलाइन शुल्क है। ये वेबसाइट है आयोग की, यहाँ जाकर अप्लाई किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं 2 जुलाई तक कॉलेज आवंटन का विकल्प भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शिक्षक चयन वर्ष 2016 के उन अभ्यर्थियों को कॉलेज विकल्प भरने का अवसर दिया है जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों के लिए हुआ है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 10 व प्रवक्ता के 21 विषयों के लिए चयनित ऐसे अभ्यर्थियों को पहले 30 जून तक ऑनलाइन विकल्प देना था, परंतु अब समय बढ़ाकर 2 जुलाई कर दिया गया है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन का लिंक उपलब्ध है। चयन बोर्ड के नियमावली 1998 के नियम 12(9) के अनुसार साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं के लिए कॉलेज विकल्प अभ्यर्थियों से भरवाए गए थे। उनमें सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने आवेदन की आरक्षण व्यवस्था का ही विकल्प भरा था। उप सचिव नवल किशोर के अनुसार अंतिम चयन परिणाम में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार सामान्य श्रेणी की सीटों पर चयनित हैं, तो इनको नया विकल्प भरना है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक और न्यूज़ आ रही है। प्रतियोगियों ने स्केलिंग के मुद्दे पर आयोग का घेराव किया और स्केलिंग में क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, सब कुछ आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की भी एक गुड न्यूज़ है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ब्यौरा तलब किया जाएगा। STF जो जांच कर रही है वो ब्यौरा तलब करेगी। वहां से जवाब मिलने के बाद अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्राधिकारी से पत्राचार करने की तैयारी तेज हो गई है। फर्जीवाड़ा मामले में STF के पास कई जिलों के अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत मिली है, जिनमें अभ्यर्थियों के नाम, उनके अनुक्रमांक और सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में मिलने वाले नंबर का उल्लेख है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके परीक्षा पास की है, अधिक अंक हासिल किए हैं। शिकायतों में बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी समेत कई जिलों के तमाम अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि कुछ ने डॉक्टर KL पटेल गिरोह की मदद ली तो किसी ने दूसरे माध्यम से फर्जीवाड़ा किया। अब इन्हीं शिकायतों के आधार पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से अभ्यर्थियों के बारे में लिखित ब्यौरा मांगा जाएगा। STF के अधिकारियों के पास अलग अलग स्रोत से अब तक 50 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं, तो इन सभी पे अब कार्रवाई की तलवार इनके गर्दन पे लटकी हुई है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है और यह विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है और इसमें कार्यशाला अधीक्षक, प्रवक्ता गणित, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना अधिकारी
तथा शोध अधिकारी जो डायरेक्ट भर्ती निकली थी उनके लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है और उनसे मांगा गया है कि परंपरागत आवेदन पत्र जो लोग अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं उनसे जो है परंपरागत आवेदन पत्र भरकर सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों सहित सचिव लोक सेवा आयोग को भेजना है। 15 जुलाई तक स्पीड पोस्ट या फिर काउंटर पर ले जाके जमा करना है। गेट नंबर 3 के स्पीड काउंटर पर या तो जमा करेंगे या तो स्पीड पोस्ट करेंगे। कनिष्ठ सहायकों के खाली पदों पर सरकार से जवाब मांगा गया है। प्रदेश के सरकारी विभागों में कनिष्ठ सहायकों के 5288 पदों की भर्ती में खाली रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। तमाम अभ्यर्थियों ने खाली रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित करने पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश व अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग लखनऊ से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।